बरसात के दिन शुरू हो जाते हैं, वातावरण में नमी आ जाती है, ह्यूमिडिटी आ जाती है और ऐसे ही डायबिटीज़ के पेशेंट का शुगर भी फ्लक्चुएट होने लगता है। तो मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज इसी मुद्दे पे आपसे बातचीत करना चाह रही हूँ कि बरसात के दिनों में डायबिटीज़ के पेशेंट ने किन बातों का स्पेशल ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका शुगर लेवल फ्लक्चुएट ना हो और कॉम्प्लिकेशन से बचे रहें। जैसे हमें सभी पता है कि डायबिटीज़ में अगर लो शुगर हो रही है यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया और हाई शुगर मतलब कि हाइपरग्लाइसीमिया, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। और तो और शुगर में वेरिएशन, मतलब अगर एक रोज़ शुगर 80 है और दूसरे रोज़ 400, तो ये वेरिएशन भी आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बारिश के दिनों में बहुत सारे प्रिकॉशन आपने लेने चाहिए। चलिए जान लेते हैं क्या क्या प्रिकॉशन है। सबसे पहले अपने इंसुलिन सेंसिटिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, इंसुलिन का अब्सॉर्प्शन भी डिफरेंट हो जाता है कंपेयर टू अदर सीज़न। तो जब भी बारिश आती है तो इंसुलिन लेवल बदल सकता है और इसी की वजह से शुगर लेवल भी फ्लक्चुएट हो सकता है। तो मौसम बदलने के दौरान, मौसम में चेंजेस आने के दौरान आप अपनी एक डायरी मेंटेन कर लें और शुगर लेवल को थोड़ा क्लोजली मॉनिटर करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये जो मौसम बदलता है इसमें डेफिनेटली शुगर लेवल चेंजेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं। दूसरी बात हो जाती है बारिश का मौसम और हम पकोड़े का आनंद, गरम चाय का प्याला, ये हमारे मानसिकता रहती है। तो जब भी आप कुछ बाहर खाने की कोशिश करें तो ध्यान रखें आपको क्या नहीं खाना है। कुछ चीज़ें आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, वो है कच्ची सलाद। कच्ची सलाद, क्योंकि अगर ठीक से धोया नहीं गया सलाद को तो इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और चटनियाँ, सॉसेस, जितना भी ग्रीन चटनी, इमली की चटनी वगैरह जो मार्केट में मिलती है, और खुला पानी, पानी पूरी का पानी जो खुला रहता है जिसमें मक्खी बैठ सकती है, या फ्रूट सलाद का पैकेट अगर खुला है तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पका हुआ खाना जो ठीक से कवर कर सकते हैं, कवर करके रखा हुआ है, वो ही खा सकते हैं। और पानी भी कॉन्टामिनेटेड आपने नहीं लेना है। तो बाहर के खाने में पानी का स्पेशल ध्यान रखना है और सलाद और फ्रूट जूस आदि को आपने अवॉइड करें तो आपके लिए अच्छा होगा। इन्फेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल निमोनिया, यूरिन इन्फेक्शन और कैंडिडा योनि मार्ग का इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट ने जब भी सीज़न का बदलाव आता है तो क्या ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहले अपना वैक्सीनेशन अपडेट कर ले। मतलब नागिन का वैक्सीन जिसे हम बोलते हैं हर्पीस जोस्टर का वैक्सीन, अगर वो नहीं लगा है तो वो लगवा ले। निमोनिया का वैक्सीन, फ्लू का वैक्सीन, ये टाइफाइड का भी वैक्सीन आप चाहें तो लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन करवा लें और साथ में कभी भी गर्म पानी से स्नान करें, या फिर अगर आप गीले हो गए तो अपनी तुरंत कपड़े बदल ले। गीली त्वचा ज़्यादा देर तक रखे नहीं, क्योंकि जहाँ मॉइस्चर होता है फंगल इन्फेक्शन तुरंत होने लगता है। स्पेशली पाँव की उंगलियों का तो स्पेशल आपने देखभाल करना है, उसको बिल्कुल सूखा रखना है, चाहे तो पाउडर डाल दें। और कांच की सहायता से, मिरर की सहायता से अपने पाँव को, फुट एरिया को रोज़ एग्जामिन करना है, क्योंकि बहुत बार इन लोगों के सेंसेशन कम हो जाते हैं। वास्कुलोपैथी या न्यूरोपैथी की वजह से भी बहुत बार कुछ जख्म भी होता है तो जल्दी भरता नहीं है। स्किन को हमेशा सूखा रखें। योनि मार्ग को कोई स्पेशल दवाई से वॉश करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। ठंडे से बचें और नॉर्मल सर्दी खांसी हो रही है तो कृपया करके कोई भी एंटीबायोटिक न लें। अपने डॉक्टर को दिखा के ही एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो तो ही इसका सेवन करें। मच्छरों को काटने से बचें और डेंगू का तो स्पेशल आप ध्यान रखें। और नंगे पाँव बाहर जाने से बचें, क्योंकि लेप्टोस्पायरा और ऐसे इन्फेक्शन भी बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। फिर बात हुई कि और आपने प्रिकॉशन के रूप में क्या स्पेशल काम करना है, तो खाने पीने में फ्रेश फूड ही इस्तेमाल करें, तला हुआ खाने से बचें, नींद पर्याप्त लें। शुगर का वेरिएशन का एक वजह होता है कि एक्सरसाइज की कमी। अब उससे बचने के लिए आप साइकिलिंग कर सकते हैं, जैसे ही बारिश बंद हो आप वॉकिंग के लिए भी निकल सकते हैं। और कुछ होम वर्कआउट करके वीडियोस रहते हैं यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। या पायलट ट्रेनिंग या सूर्य नमस्कार और रेजिस्टेंट ट्रेनिंग जो घर पे की जा सकती है, पुशअप घर पे किए जा सकते हैं, लंजेस भी घर पे किया जा सकते हैं। ये आप करें तो आपके लिए बेहतर होगा।
बुजुर्ग पेशेंट के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि दवाई का स्टॉक ख़त्म हो जाता है और बाहर नहीं जा पाते हैं। ऐसी हालत में दवाई का एक्स्ट्रा दवाई मौसम बदलने के पहले ही घर पे रखें। अपने डॉक्टर से टेली कम्युनिकेशन करें, टेली कंसल्टेशन, व्हाट्सएप चैटिंग के द्वारा भी आप प्रिस्क्रिप्शन मंगा सकते हैं। ग्लूकोमीटर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे आप शुगर को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और तो आजकल होम ब्लड कलेक्शन की जो सुविधा है उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो स्पेशल रहेगा, एक्सरसाइज को छोड़े नहीं, डाइट कंट्रोल करें और अपने आप को नमी से बचाएं और पानी की कमी न होने दें। बहुत बार ऐसा होता है चूँकि मौसम एकदम गीला रहता है तो हम भूल जाते हैं कि पानी पीना। तो 7 से 8 लीटर का पानी की आप आपूर्ति करते रहें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वैक्सीनेशन के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है डिटेल्स में, स्पेशली डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट में स्किन में क्या क्या इन्फेक्शन होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं उस पर भी एक वीडियो बनाया है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ